वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज चैलेंज लिए जेई मेन और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 2023 से लेकर उसके पीछे तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन कि वीडियो को पॉज करिए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट या 3 मिनट सेल्फ ट्राई के लिए लीजिए। और उसके बाद फिर वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। और जब उस क्वेश्चन को देखिए तो सिर्फ देखिए ही मत, बल्कि ये डिटेल्ड एनालिसिस करिए कि आप क्या सोच रहे थे, मैं क्या सोचा, हमारे और आपके सोच में सिमिलरिटी कितना है, आखिर आपसे कहाँ पे गलती हुई, मैंने कौन सी पॉइंट अलग से सोचा और आप उस पॉइंट को नहीं सोच पाए, ताकि आप अपने आप से बेहतर कमिटमेंट कर सकें। ठीक है, तो चलिए डे 3 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा नोटबुक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना नोटबुक के तो क्वेश्चन। ठीक है, तो डे 3 का हमारा आज का पहला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। तो बेटा, जो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट कि लेट f of x is equal to 1 plus b square x square, 1 plus b square x square plus 2bx plus 1 plus 1, and let m of b be the minimum value of be the minimum value of minimum value of be the minimum value of f of x as b varies as b varies b varies b varies, then range of m of b is then range of m of b is m of b का क्या रेंज होगा ये हमें बताना है। और यह क्वेश्चन जो है बच्चा पार्टी, यह 2001 में आया है और 1 मार्क के लिए आया है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to 1 plus b square in bracket x square plus 2bx plus 1। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू मिली उसको हमने m of b से रिप्रेजेंट किया। तो इस m of b का रेंज क्या होगा ये हमसे पूछा है। इस m of b का रेंज क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो एक चीज सोचो बेटा कि अगर से मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूं तो f of x is equal to है 1 plus b square x square plus 2bx plus 1। ये हमारे पास फंक्शन है। तो यदि हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to 1 plus b square into x square plus 2bx plus 1, तो हमें एक बात बताओ कि जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब किसी भी फंक्शन का किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो वह जो क्वाड्रेटिक होता है वो अपवर्ड खुलता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक यदि अपवर्ड खुलता है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वह उसके वर्टेक्स पर मिलती है। कोई भी क्वाड्रेटिक जब अपवर्ड खुलता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलती है? वर्टेक्स पर। तो इसका मतलब यदि हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसके वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की हम लोग क्या करते हैं कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बेटा जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 प्लस b स्क्वायर, जो b की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2b, और जो c की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। थोड़ा देखो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ये समझो। तो जब हम वर्टेक्स निकालते हैं यानी जब हम m ऑफ b के बारे में बात करेंगे तो यह होता है माइनस डी बाई 4a। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया 4a। चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो यदि वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, भाई 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा, माइनस 4ac, तो बेटा ये हो जाएगा -4 माइनस 4b स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 टाइम्स a की वैल्यू था 1 प्लस b स्क्वायर। तो बेटा देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 4 टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर। और हमें इसका ही रेंज निकालना है, मतलब हमें रेंज किसका निकालना है, हमें रेंज निकालना है 1 प्लस बी स्क्वायर का। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक बात भली भांति पता है कि जो बी स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। किसी भी फंक्शन का पावर यदि इवन है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या होगा, 0। फिर जो बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा बेटा, वह तो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 जब लेंगे, बड़ा यह 0 to 1 आएगा। अब रेसिप्रोकल करना आप लोगों को क्लास 11th में इनइक्वालिटी के समय में सिखाया गया होगा कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एम ऑफ बी, बड़ा यहां से आप बोल सकते हो कि रेंज ऑफ एम ऑफ बी बिलोंग्स टू 0 पर ओपन टू 1 पर, 0 पर ओपन टू 1 पर। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करते समय आपको कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम्स दिखे और आपको एक ही फंक्शन दिखे, तो सीधा उनका कन्वर्जन करने की कोशिश करिए। तो दैट इज योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर ऑफ एम ऑफ बी, आंसर इज 0 टू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कशन करें बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट कि द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ the domain of definition of f of x is equal to log x plus 3 base 2 divided by x square plus 3x plus 2 is। हमें इसका डोमेन बताना है, ठीक है, हमें इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है। और यह भी क्वेश्चन जो है आपका वह 2001 में आया है और 1 मार्क के लिए है, ठीक है। चलिए तो मैंने डोमेन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चंस में बीच में मैंने डिस्कस किया है। जैसे हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है f of x is equal to log x plus 3 base 2 divided by x square plus 3x plus। तो मैंने एक बात आपसे बोला था कि किसी भी फंक्शन का यदि आप डोमेन निकालना चाहते हो तो उसमें जितने भी अलग अलग हिस्सों में कंडीशंस बन रहे हैं, सभी कंडीशंस को बनाइए और उन इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो भी कॉमन आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ पर मैं इस लॉग को देखूं तो बेटा इस लॉग के साथ देखोगे तो आपको x प्लस 3 दिखेगा, और लॉग का जो इनपुट होना चाहिए बच्चा पार्टी, वह ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लॉग का जो इनपुट होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0, जो डिनोमिनेटर है वह 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही आंसर होगा। तो चलिए ये पहला वाला कह रहा है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन -3। तो बेटा अगर से x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, अच्छा -3 पर ओपन है तो मैंने यहाँ पर -3 पर सर्कल बना दिया। अब -3 से यदि बड़ा होना चाहिए बेटा, इसका मतलब हम इसके राइट में जाए, -3 से बड़ा का मतलब हो गया ये, तो ये -3 से बड़ा आ गया। अब उसके बाद फिर दूसरी बात देखना, यदि दूसरी बात ध्यान से देखोगे तो इंटरसेक्शन में क्या हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू न तो -1 होनी चाहिए और न ही -2 होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा कि -2 यहाँ पर आएगा कहीं,
और -1 यहाँ पर आएगा कहीं, और यह दोनों वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जब ये दोनों वैल्यू नहीं होगा बच्चा पार्टी, तो जो हमारा फंक्शन है देखो वो कितने इंटरवल में ब्रेक किया है। एक इंटरवल है -3 से -2, फिर अगला इंटरवल है -2 से -1, फिर अगला इंटरवल है -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? तो अगर से मैं यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन लिखूं तो क्या आएगा? बड़ा जो डोमेन आएगा वह बिलोंग करेगा -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो दिस इज द डोमेन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन। तो कहने का सेंस ये है ना जी कि जेई मेन जेई एडवांस में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितना हम लोग उसको बना देते हैं। बस आप बेसिक से ध्यान दीजिए और एक एक चीजों को प्रॉपर वे में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन के बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, थोड़ा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट कि द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द definition definition of the function, the domain of the definition of the function y of x, is given by, is given by the equation, is given by the equation is given by the equation 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2 is। यह क्वेश्चन जो था यह 2000 में आया है और 1 मार्क के लिए आया है। सबने एक बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि पीवाईक्यू जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वह एज इट इज तो नहीं रिटर्न करते हैं, लेकिन जो उनके बीच-बीच में कैलकुलेशंस होते हैं ना, उन कैलकुलेशंस को कई बार रिपीटेटिवली यूज़ किया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब सॉल्व करिए ना, तो उनके स्टेप्स को बारीकी से समझिए, क्योंकि वो स्टेप्स कहीं न कहीं रिपीट ज़रूर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन में बात करें, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डोमेन बताइए। क्या बताइए? डोमेन। और हमें फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है कि 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर से जनरली देखा जाए तो डोमेन के लिए x एक्सिस होता है, डोमेन के लिए x एक्सिस होता है और रेंज के लिए y एक्सिस। सही है? डोमेन के लिए x एक्सिस होता है और रेंज के लिए क्या होता है? y एक्सिस। तो बेटा जब हमें डोमेन निकालना है तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 के पावर x। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे और दोनों साइड का लॉग ले लें, क्या y इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस 2 के पावर x बेस 2 आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब जैसे ही ये आया बच्चा पार्टी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि कोई भी लॉग हो उसका इनपुट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। कोई भी लॉग हो उसका इनपुट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि 2 माइनस 2 के पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यदि मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा इनइक्वालिटी जो है वह चेंज हो जाएगा, शुड बी लेस देन 0। तो बेटा यह 2 पॉजिटिव था, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 के पावर x लेस देन आ जाएगा 2 के पावर 1। अब यहाँ से एक बात नोटिस करिएगा कि चूंकि बेस 1 से बड़ा है इसलिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अब कोई भी फंक्शन का नेचर यदि इंक्रीजिंग है तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, यानी x शुड बी लेस देन 1, x शुड बी लेस देन 1। तो यदि बड़ा x की वैल्यू लेस देन 1 आई है तो यहां से आप बोल सकते हो क्या कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, यानी आप बोल सकते हो कि जो डोमेन बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा -∞ to 1। तो बच्चा पार्टी जो हम लोग अपने दिमाग में यह इमेज बैठाते हैं ना कि क्वेश्चंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड, क्या करना है, तो अगर से मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इफ यू आर एबल टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, आपको जितना आ रहा है, आपको जितना भी आ रहा है बेटा, वो सफिशियंट है आपका जेईई मेन क्रैक कराने। बस हम किसी भी प्रॉब्लम को ना ओवर थिंकिंग करके बड़ा कर देते हैं
यदि उस प्रॉब्लम को बेसिक से रूट से लेकर जाएँ और चीज़ों को धीरे-धीरे सही करने की कोशिश करें, तो 100% हमारा जो समाधान है वो मिलेगा भी और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत ज़्यादा मत सोचिए, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको अप्लाई करिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है? चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि लेट f of theta is equal to sin theta in bracket sin theta plus sin 3 theta sin 3 theta then then f of theta is equal to अच्छा यहाँ पर ऑप्शन कंपलसरी है क्योंकि ऑप्शन बताएगा कि हमें निकालना क्या है। कह रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन only when theta is greater than or equals to 0। इसका ऑप्शन बी क्या है लेस देन आर इक्वल्स टू 0 और ऑल थीटा। इसका सी ऑप्शन क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 और ऑल थीटा। फिर इसका डी ऑप्शन क्या है इसका डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है लेस देन आर इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन लेस देन आर इक्वल्स टू। ठीक है चलिए तो अब हम लोग इसके थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे तो देखो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या दिया एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिया है साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन ये दिया है। अब एक बात बताइए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर भली भांति पता होना चाहिए कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर से ऐसा कुछ स्थिति बनेगा तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप अपने दिमाग की बत्ती जलाओ थोड़ा सा। यदि मैं यहाँ पर एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कहूँ तो ये हो गया साइन थीटा इन ब्रैकेट। अच्छा बेटा साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा इस 4 साइन थीटा तो यह आ जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सही है तो कैन आई टेक 4 साइन थीटा एज ए कॉमन। तो बेटा जब हम इसमें से 4 साइन थीटा एज ए कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बताओ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टैंड फॉर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात आपको भली भांति पता कि किसी भी फंक्शन का पावर यदि इवन हो किसी भी फंक्शन का पावर यदि इवन हो तो वह ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। तो यह भी पॉजिटिव और जो उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ वो भी पॉजिटिव। तो जब हम सभी पॉजिटिव को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव। तो चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर डालें थीटा की कोई भी वैल्यू डाल ली जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। मतलब वी कैन से दैट कि सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है करेक्ट। थीटा की कोई भी वैल्यू हो रिजल्ट या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा। यह क्वेश्चन जो था चपाटी यह क्वेश्चन भी 2000 में 1 मार्क के लिए यह भी जो क्वेश्चन है यह 2000 में 1 मार्क के लिए आया। अब इसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चर्चा करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द डोमेन of definition of the function the domain of definition of the function the domain of definition of the function y is equal to 1 upon log 1 minus x log 1 minus x base 10 plus अंडर रूट में x plus 2 इज
x प्लस 2 इज, यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन 1983 में आया है और यह क्वेश्चन आया है 1 मार्क के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमें डोमेन पूछा गया। भैया जितनी बार मैं कहूँ, मैं एक ही बात बोलूंगा कि जितनी बार भी आपसे डोमेन पूछा जाए, कुछ मत करो, उसमें देखो कि कितने छोटे-छोटे हिस्से हैं जिनमें सभी का कंडीशन बनाया जाए। जैसे यहाँ पर अगर से मैं फंक्शन को तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस, सही है। हमें इसका डोमेन निकालना है। तो बेटा यदि हमें इसका डोमेन निकालना है तो अगर से हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है लॉग, तो बेटा आपको पता है कि लॉग का इनपुट जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक बात और है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन और बनेगा क्या कि 1 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 1। और तीसरी बात क्या है कि रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से क्या आएगा, यदि मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज लेस देन 0। फिर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस। अब एक बात मैं बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर से मैं यहां से बोलूं तो जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। सब में हमें कॉमन लेना है। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो मान लो जैसे मैंने 1 रखा है और 1 से यदि हमें छोटा चाहिए, इसका मतलब हम 1 के लेफ्ट में, ये हमारा मोमेंट का डायरेक्शन है। फिर क्या कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है कि या तो -2 ले लीजिए आप, और या तो -2 से बड़ा ले लीजिए। या तो -2 से क्या ले लीजिए, बड़ा। तो बेटा जब -2 से बड़ा लेंगे तो देखो ये वाले रीजन में जाएंगे। जब इस वाले रीजन में जाएंगे तो एक बात बताओ, और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि आपको 0 नहीं लेना है किसी भी हाल में। तो 0 पर ओपन कर लिया। तो बेटा यदि दोनों में मैं कॉमन रीजन देखूं तो क्लियर है कि दोनों में कॉमन रीजन जो है वो -2 से, दोनों में जो कॉमन रीजन है वो क्या है, -2 से 1। तो अगर से मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूं, बेटा जो x बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा -2 से 0 यूनियन 0 टू 1। समटाइम्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि -2 से 1 एक्सेप्ट, -2 से 1 सब कुछ लेना है लेकिन 0 को नहीं लेना है। तो कहने का सेंस क्या हुआ बच्चा पार्टी, कि जहां पर किसी भी फंक्शन का आपको डोमेन निकालना हो और वहां पर बहुत सारी बारीक बातें दी गई हो, ऐसी सभी अवस्थाओं में यू विल हैव टू मेक द कंडीशंस एंड यू विल हैव टू टेक द कॉमन इन ऑल। छोटी छोटी बेसिक बातों पर ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीधे लाइन में चलिए और जो आपको क्लास में पढ़ाया गया उस पे विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए, आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद अगर से हम लोग बात करें, तो मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का करने वाला हूँ और यह 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर। ये जो हमारा क्वेश्चन आज का है, यह है 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर। 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर, आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को लिखें तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ s इज द सेट ऑफ ऑल रियल x, इफ s इज द सेट ऑफ ऑल रियल x such that all real x such that such that 2x minus 1 divided by 2x cube plus 3x square plus x is is positive is positive, then S contains
then S contains, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ए लेके चलूं तो ऑप्शन ए इज माइनस इंफिनिटी -3/2, ऑप्शन बी इज -3/2 -1/4, ऑप्शन सी इज -1/4 to 1/2 और ऑप्शन डी इज 1/2 1/2 टू। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले तो कह रहा है कि यह जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। और बेटा कोई भी वस्तु यदि पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट जीरो, है ना, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इनइक्वालिटी बनाए तो ऐसे बनेंगे क्या कि 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x शुड बी ग्रेटर देन। अच्छा, अगर से हम इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर यह बन जाएगा, क्या बनेगा, 2x - 1 अपॉन, कैन आई टेक x एज अ कॉमन, बेटा इन सभी में से x एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो जब x एज अ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x - 1 अपॉन x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो देखो ये क्या आएगा, यह आ जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, बेटा कैन आई टेक 2x एज अ कॉमन, तो जब हम यहाँ से 2x एज अ कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो भी यह आ जाएगा x प्लस, सही है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जब यह ग्रेटर देन 0 होगा बच्चा पार्टी, थोड़ा देखना ध्यान से, बस इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते रहोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो यह आ जाएगा 2x - 1 अपॉन x तो था ही, यदि मैं x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लूं तो यह बच जाएगा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस। यही ऑब्जर्वेशन प्लेस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दोनों खासियतें मिली। पहली खासियत क्या मिली कि इसके सारे के सारे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। दूसरी खासियत क्या है कि ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। थोड़ा जब हम इसका न्यूमरेटर 0 के इक्वल करेंगे, यानी जब हम 2x - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, और जब हम इसके डिनोमिनेटर पे बात करेंगे तो बेटा यह आएगा x इज इक्वल टू 0 -1 अब यदि मैं इन सभी को नंबर लाइन पर पुट करूं जी, तो देखो पहले पुट करूंगा -1, फिर पुट करूंगा -1/2, फिर पुट करूंगा 0 और फिर पुट करूंगा 1/। अब आपको एक बात भली भांति पता है कि जहां जहां डिनोमिनेटर 0 है वहां वहां पर ऑलवेज ओपन, मतलब -1 पर ऑलवेज ओपन, -1/2 पर ऑलवेज ओपन और 0 पर भी ऑलवेज ओपन, और जहां पर न्यूमरेटर 0 है वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी भी ओपन है। अच्छा बेटा सबका पावर यहाँ पे ऑड है, जब सबका पावर ऑड है जी तो सीधा हम यहाँ पर राइट के टॉप से नागिन डांस करा दे। जब सबका पावर ऑड है तो राइट से हम सीधा नागिन डांस करा दिए। अब लाइन के ऊपर जो मिलता है उसको प्लस बोलते हैं और लाइन के नीचे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन के ऊपर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं और लाइन के नीचे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन के ऊपर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस। लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, जीरो से बड़ा, तो बेटा जीरो से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी इस, और अब अपने ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो बेटा जो ऑप्शन ए दिया है हमें, जो ऑप्शन ए दिया है वह दिया है माइनस इंफिनिटी से -3/, तो बेटा जो -3/2 है वो -1 के जस्ट पीछे ही आएगा। इसका मतलब बेटा ये जो माइनस इंफिनिटी से -3/2 है वो माइनस इंफिनिटी से -1 का सबसेट हो गया और हमें लेना भी है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यदि हम लोग ऑप्शन बी पर जाएं
ऑप्शन बी पर जाए तो बेटा ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि -3/2 से -1/, -3/2 से -1/, तो देखो बेटा -3/2 तो यही है और -1/4 यहाँ पर कहीं आए 0.25 नेगेटिव में। तो जब यहाँ पर कहीं आएगा बच्चा पार्टी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो हमें यह पूरा का पूरा इंटरवल लेना पड़ेगा और इस पूरे के पूरे इंटरवल में वह नेगेटिव हिस्सा भी आ जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए। ये नेगेटिव हिस्सा भी आ जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो यू कैन से दैट कि बी ऑप्शन इज रॉन्ग। जो बी ऑप्शन है हमारा वो रॉन्ग है। अब यदि मैं सी ऑप्शन पे बात करूं तो सी ऑप्शन है -1/4 से 1/2। खुद ऑब्जर्व करिए पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन डी जो है वो है 1/2 से 3। सेल्फ देख सकते हो 1/2 से 3 जो है वो सबसेट में आ रहा है। 1/2 से 3 जो है वो सबसेट में आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम अपनी बातों को आप तक बेहिचक पहुंचा सकें। तो तीसरे दिन का जो गोल था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।